हबीब साहब, इमरान खान साहब ने जो सिपह सालार के नाम ख़त लिखा है, जिसे बैरिस्टर गौहर साहब ओपन लेटर भी कह रहे हैं, इस ख़त के क्या असरात होंगे और क्या इसका जवाब भी आएगा? एक तो यह है कि इस ख़त में जो नुकात उठाए गए हैं वो शायद इस वक्त ऐसे हैं जो इमरान खान के सिवा कोई नहीं उठा सकता। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को इस बात का एहसास ही नहीं है कि ग्राउंड पे सिचुएशन क्या है, और हम जैसे लोग जो जानते हैं, जो सहाफ़ी हैं, उन्हें डर और खौफ है इस बात का कि पैका एक्ट आ चुका है, और अगर हमने ये बात की जो कि इस ख़त में कही जा रही है, या जो माफ़ कीजिएगा, या जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो हमारे मुशाहिदे में, तो हम उठा लिए जाएंगे। तो जब एक खौफ की फ़िज़ा है, बदएतमादी की फ़िज़ा है, और उसके बाद एक नाअहली का माहौल है जिसमें ये बात हो ही नहीं रही, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान में हमारे बच्चे हैं जो शहीद हुए। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक ऐसा वाक़या है कि इससे दिल क्यों नहीं दहल रहे सब लोगों के। हमारा कलात हमारा हिस्सा है, बिल्कुल उस तरह हिस्सा है जिस तरह लाहौर हमारा हिस्सा है, जिस तरह इस्लामाबाद हमारा हिस्सा है। तो कलात में आखिर ये सिचुएशन क्यों हो रही है कि मेरे बच्चे वहां पे, जो उन्हें अपने मुल्क के लिए जान देना पड़ी? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे दिल में उठता है, लेकिन मैं नहीं उठा पा रहा। और वो इमरान खान के खत के जरिए ही ये सवाल उठ सकता था, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद वही आदमी है जिन्हें कम अज कम ये खौफ नहीं है कि मुझे इससे ज्यादा और कहाँ डालेंगे। हाँ, वरना पाकिस्तान में हर किसी को ये खौफ है कि अगर मैंने ये बात कर दी तो कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, अगर मैं कहीं मैं जेल ना चला जाऊं, कहीं मेरी वजारत उज़्मा ना चली जाए, कहीं मेरी वजारत दाखिला ना चली जाए, कहीं मेरी कुछ सीट ना चली जाए। भाई, आपको सच बोलना है, ये वो वक्त है मुल्क का सोचना, यहाँ पे मुल्क का सोच के बात करनी है। ये फौज हमारे सर का ताज है, और इसे हम इसी तरह ही देखना चाहते हैं। इसका इतना सा भी नुकसान हमारे दिल में बर्छी की तरह लगता है, तो हमें इस नुकसान से रोकना है। तो इमरान खान साहब का खत जो है, ये एक हसास और साबिक वजीर, हसास पाकिस्तानी जो खुद मुश्किलात से गुजर रहा है, और फिर एक साबिक वजीर आजम की अंडरस्टैंडिंग है। इसको आप रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक सकते। इसके असरात होंगे। इसको देखना भी चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि इससे आगे मामलात भी बढ़ेंगे। दूसरा जो इसमें एक हकायत लजीज भी है, वो ये है कि जो फोर्थ डायमेंशन जिसकी मैं बात करता हूँ, जहाँ पे होने वाले मामलात इंसानी निगाहों से पोशीदा होते हैं, जब वहां पर कुछ होने लगता है तो फिर यहाँ पर भी कुछ होता है। अच्छा जी, तो ये आप कह रहे हैं ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, ठीक है ना। ये जो फोर्थ डायमेंशन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया को दिखाई नहीं देती। पाकिस्तान में ये बड़ी मौसर है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे बाबे गुजरे हैं जो कहते थे जा हुकूमत तेरी, और हुकूमत मिल जाती थी। अच्छा, तो लिहाजा ये फोर्थ डायमेंशन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के ट्रांसफ़र के मामले के हवाले से और ओवरऑल जुडिशरी की जो सूरत हाल है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानूनदान बैरिस्टर साद रसूल। साद, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त नज़रअंदाज हुआ, अब 7 जजेस का जो ख़त सामने आया वो भी नज़रअंदाज हुआ। आगे आपको क्या होता दिखाई दे रहा है? सिचुएशन इससे भी ज़्यादा बुरी होगी, या फिर जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ये गुमान कर रहे हैं और उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि वक्त लगेगा लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी? बहुत शुक्रिया उज़्मा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर 2 किस्म की सोच इस वक्त पाई जाती है जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, और मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालने से पहले या 2 गुजारिशात करने से पहले आपकी इजाज़त से ये गुजारिश करूं कि पिछले साल सवा साल का जो प्रोसेस है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पहले 6 जजेस के ख़त से शुरू हुआ, मुख्तलिफ औकात में उसमें बल्ला छीनने का कोई फ़ैसला आया माजी के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, फिर 12 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जो मखसूस नशिस्तों वाली थी वो आई, और उसके बाद 26वीं तरमीम हुई और आइनी बेंचेस बन गए। इस सारे प्रोसेस के अंदर लगता ये है कि गवर्नेंस का, हमारी हुकूमत का और हमारी पार्लियामान का लेजिस्लेटिवली भी सारा का सारा फोकस ये रहा है कि किसी तरीके जुडिशल पावर की एक्सरसाइज को या कंट्रोल किया जाए, या रेगुलेट किया जाए, या कम किया जाए, या ज़्यादा किया जाए। जुडिशल पावर के पर्सपेक्टिव के अंदर सारी हमारी हुकूमत और गवर्नेंस का स्ट्रक्चर चला है।
और मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि लगता ये है कि जुडिशरी के अंदर जहां पे आपने एक तरफ चीफ जस्टिस साहब की बात बताई कि उनका ये कहना है कि कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा, जुडिशरी में एक तरफ ये ख्याल है कि अगर इस सिस्टम को थोड़ा तूल दी जाए तो शायद वक्त के साथ साथ कुछ लोगों के जख्म भर जाएं, मरहम लग जाए और सिस्टम आगे चल पड़े जैसे माजी में अजीब किस्म के सिस्टम्स चलते रहे। और एक तरफ दूसरी सोच है जिसमें ये 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान भी शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वगैरह के खुतूत को अगर आप देखें या जजमेंट्स को देखें तो वो भी शामिल हैं। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले वाले तमाम सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान शामिल हैं, जिनका शायद ये ख्याल है कि इस सिस्टम के अंदर कुछ रेजिस्टेंस के थ्रू हमें जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं लोगों के, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपने राइट्स को भी, जुडिशल पावर को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, अदालत की इंडिपेंडेंस को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और लोगों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। साथ ये जो आप बता रहे हैं अप्रोच, तो ये बात ठीक समझ आ गई, लेकिन एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने अपना शिकंजा अदालतों पे काफ़ी कस लिया है और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में 3 जजेस का तकर्रुर मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ला के, चलिए ये तो आर्टिकल 200 इसकी शायद इजाज़त देता है, इसकी इजाज़त देता भी है, लेकिन यहां पर बात हो रही है बाहर से लोगों को ला के चीफ जस्टिस बनाने का। ये बताइए कि ऐसा पॉसिबल है? हबीब साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ तो जैसे आप जानते हैं इस हुकूमत की थोड़ी खास मोहब्बत रही है और लगता भी ये है कि जहां पे अभी सबसे पहले तो मैं गुजारिश करता चलूं, लाहौर में 60 सीटें अवेलेबल हैं, सिर्फ तकरीबन 35 के करीब जजेस हैं। किसी और हाई कोर्ट के अंदर इतनी उजलत नहीं है कि उनकी सीट्स फिल कर दी जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पे सैंक्शन स्ट्रेंथ के तकरीबन पहले ही करीब 12 में से 10 जज साहिबान मौजूद हैं, वहां पे एक उजलत के अंदर ट्रांसफ़र करके, रेगुलर अपॉइंटमेंट करके भी नहीं, ट्रांसफ़र करके वहां पे जजेस की तैनाती की गई। बज़ाहिरन लगता यह है कि, और मैं इस पर कानूनी बात करने से पहले कहूँ, बज़ाहिरन लगता यह है कि इसकी 2 वजूहात हैं। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की माजी की जो रेजिस्टेंस अपनी रही, और दूसरा आप जानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत से ऐसे अपील के अंदर केसेस सामने आएंगे जो इमरान खान साहब के और दीगर लोगों की कन्विक्शंस हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपीलें आएंगी। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कानूनी पोजीशन है, या आर्टिकल 200 की आपने बात की, मैं वजाहत करूं। कानूनी पोजीशन ये है कि आर्टिकल 200 के नीचे मुतल्लिका चीफ जस्टिस की एडवाइस के बाद सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो एक हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। इसके अंदर कोई भाम नहीं, इसके अंदर कोई मजायका नहीं। तो कानूनी तौर पे ये तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और लाहौर हाई कोर्ट की और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुशावरत के बाद, कंसल्टेशन के बाद जो मीनिंगफुल होगी, ये फैसला कर लिया जाए कि लाहौर से एक जज को लेट्स से इस्लामाबाद लेके आना है।